नमस्कार। आज हम रामायण के एक ऐसे पात्र की बात करेंगे जिसका महिमा मंडन मुख्य कहानी में नहीं है, लेकिन उसके बिना राम जी की जीत असंभव थी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे त्रिजटा की। त्रिजटा विभीषण एवं गंधर्व कन्या शर्मा की पुत्री थी। त्रिजटा मुख्य साध्वी राक्षसी प्रमुख थी। वह राक्षसी होते हुए भी सीता की हितचिंतक थी। वह अशोक वाटिका में तैनात स्त्री पहरेदारों की प्रमुख थी। यह वाटिका राजकुल की स्त्रियों के विहार और मनोरंजन के लिए बनी थी। त्रिजटा का नाम त्रिजटा इसलिए था क्योंकि उसमें 3 विशेषताएं थी। पहली, वह ईश्वर में एवं अवतारों में विश्वास करती थी। दूसरी, अपने कार्यों में अति कुशल थी। तीसरी, उसमें अच्छे बुरे का विवेक था। अपने इन गुणों के चलते वह राक्षसों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखती थी। एक बार सीता जी को वशीभूत करने के लिए रावण ने भय और त्रास का सहारा लिया और तदनुसार राक्षसियों को ऐसा ही अनुदेश करके चला गया। राक्षसियां नाना भांति प्रकार भयंकर रूप बनाकर सीता जी को डराने धमकाने लगी। व्यवहार विशारद त्रिजटा के लिए ये असह्य हो गया। उस विवेकपूर्ण ने एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और एक भयानक स्वप्न कथा की सृष्टि की। त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा, मैंने स्वप्न में देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह यमपुरी की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। इस स्वप्न से जहाँ एक और त्रिजटा का भविष्य दर्शनी होना सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर उसका व्यवहार निपुणा और विवेकिनी होना भी उद्घाटित होता है। उसने उन राक्षसियों को साक्षात भक्ति रूपा सीता जी के चरणों में डाल दिया। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान था। वह सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि सीता जी को सांत्वना देने के लिए और उनको दुखों को दूर करने के लिए रामकथा से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सीता जी ने भी माता कहकर त्रिजटा को सम्मान दिया था। सीता जी के प्राणों की रक्षा करने में और उनकी पीड़ा कम करने में त्रिजटा का मुख्य सहयोग रहा है। त्रिजटा की कथा बताती है कि परम शक्ति के साथ जुड़ाव और अच्छे लोगों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता सीता की मदद करके न केवल उसने अपने पूर्व जीवन का प्रायश्चित किया, बल्कि श्री राम की विजय में भी सहायक बनी। इस एक घटना ने लंकावासी राक्षसी त्रिजटा को काशीवासी साध्वी त्रिजटा में बदल दिया। धन्यवाद।